झारखंड जमशेदपुर के पूर्वी निर्दलीय विधायक सरयू राय को भी अब सहारे का जरूरत पड़ने लगा है। क्या उनकी फिर से बीजेपी में वापसी की वह राह देख रहे हैं? क्या वह फिर से अपनी वापसी की जो राहें हैं वह तलाश रहे हैं? जो आगामी चुनाव होने वाले हैं, क्या इस चुनाव से पहले कि सरयू राय के साथ और बीजेपी के साथ क्या कोई बात बनती हुई दिख रही है? और क्या एक बार फिर से सरयू राय जो है वह बीजेपी का हिस्सा होने जा रहे हैं? यह सब बात एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है, और यह सब एक महज इत्तेफाक नहीं है। आप अगर देखें तो जो कि पूर्वी यानी जमशेदपुर पूर्वी से जो निर्दलीय विधायक हैं सरयू राय, वह उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे। चूँकि इनका टिकट जो है वह कहा जा रहा था कि रघुवर दास के कहने पर ही इनका टिकट जो है वह पश्चिमी विधानसभा से नहीं दिए जाने पर यह पूर्वी से यानी रघुवर दास के खिलाफ ही निर्दलीय मैदान में उतर गए थे और रघुवर दास को हरा करके, और वह आज निर्दलीय विधायक हैं। अब फिर से जब आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं यानी विधानसभा चुनाव का 2024 का, यानी वह चुनाव जो हुए थे वह आपका 2019 में हुए थे, और 2024 का चुनाव एक बार फिर से अब आने को है। और यह कहे कि यह अब चुनावी सरगर्मी जो है वह धीरे धीरे राज्य में पकड़ती जा रही है और तेज होती जा रही है। इसी बीच जो निर्दलीय विधायक सरयू राय है वह नीतीश कुमार के साथ इनकी दोस्ती जो है वह जग जाहिर है। आप सब भी जानते हैं कि गाहे बगाहे यह नीतीश कुमार से मिलते रहते हैं और नीतीश कुमार के बारे में और नीतीश कुमार इनके बारे में क्या कहते और बोलते आए हैं हमेशा। तो इन दोनों की जो दोस्ती है वह जग जाहिर है, और आप सब भी जानते हैं जो नए समीकरण बन रहे हैं और जो नए कयास लगाए जा रहे हैं, और वह भी सरयू राय ही जो कि अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर करके और जो बताए हैं कि जब वह नीतीश कुमार से पटना जब मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात हुई तब सरयू राय क्या लिखते हैं वह मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। देखिए कि सरयू राय क्या बोलते हैं। पटना मुख्यमंत्री निवास में नीतीश कुमार के साथ भेंट हुई। झारखंड विधानसभा के आगामी चुनावी में हमारी संभावित भूमिका के बारे में संक्षिप्त परंतु फलदायक चर्चा हुई। साथ में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी, यानी झारखंड विधानसभा चुनाव पर लड़ने पर सहमति बनी। शेष चुनावी औपचारिकताओं पर जदयू नेता शीघ्र निर्णय लेंगे। यानी कि देखिए कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है वह सरयू राय जी जो है वह जदयू के साथ मिलकर के वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जदयू को भी एक देखें तो तिनका का सहारा झारखंड में चाहिए। क्योंकि जदयू का अगर आप झारखंड में देखें तो जब से बिहार से अलग हुआ तब उस समय तो 5-6 सीटें जीती थी, लेकिन आज के समय में जदयू का क्या है कि झारखंड में कोई जनाधार नहीं बचा है और यहाँ एक भी सीट नहीं है। तो नीतीश कुमार को भी एक तिनके का सहारा मिल गया और सरयू राय को भी। यह कहे कि इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और जदयू जो है वह आप जानते ही हैं कि बीजेपी का सहयोगी दल है, आपका एनडीए का सहयोगी दल है, और बिहार में इनके सहयोग से ही सरकार बनी हुई है और सरकार चल रही है। तो जदयू भी अब चाहेगी कि झारखंड में ना कुछ बार्गेन करने के लिए कुछ सीटें पर वह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सरयू राय को वह अपने साथ ला करके और यह साधने की कोशिश करेगी। अब चाहे सरयू राय बीजेपी से अलग होकर करके वह अपनी पार्टी बना चुके हैं, लेकिन वह हमेशा यह कहते और बोलते हैं कि विचारधारा जो है उसी विचारधारा पर वह आज भी कायम है और उसी विचारधारा पर वह आज भी चल रहे हैं। यानी कि जो आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है वह राष्ट्रीय हित के लिए और राष्ट्र हित में वह विचारधारा सही है, और उसी विचारधारा पर वह भी चलते हैं, यानी सरयू राय जी। तो अब जब वह जदयू के साथ अगर सहमति बनी है, जिस तरीके से वह ट्वीट कर रहे हैं, तो जदयू अगर बीजेपी से कुछ सीट मांगती है इस चुनाव में, तो क्या इनडायरेक्टली ही कहें कि बीजेपी में इधर से ना जा करके इधर मतलब भाया मीडिया कहते हुए वह कहें कि बीजेपी के साथ ही होकर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि क्या उनको भी लगता है कि जो पूर्वी से अभी वह निर्दलीय विधायक हैं, क्या आगामी चुनाव में वह सीट भी वह नहीं जीत पाएंगे, क्या नहीं बचा पाएंगे? क्योंकि इससे पहले तक तो जो उनकी पार्टी है और पार्टी के नेता हैं वह दावे करते आ रहे थे कि वह 30 से 35 सीटों पर झारखंड विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब अगर वह जदयू के साथ में जाते हैं तो जदयू जो है वह भाजपा से 4-5 सीटों पर दावे करने की बात कर रही है। जदयू ऐसे सीटों को चुन रही है जहां पर कि बीजेपी का विधायक नहीं हो, जहां पर कि बीजेपी का वर्चस्व नहीं हो और बीजेपी के धरातल पर कमज़ोर हो। जहां बीजेपी कमज़ोर है वैसे सीटों पर जो है वह जदयू चुनाव लड़ना चाहती है।
तो एक तरफ देखें कि सरयू राय जो है वह बीजेपी में ना होते हुए, बीजेपी में ना जाते हुए भी एक तरफ से वह बीजेपी का हिस्सा बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर जैसा ट्वीट किया जा रहा है और जैसा कि इनकी मुलाकात हुई है, यानी सबके हैं नीतीश जो यह नारा दिया जाता है, तो क्या नीतीश कुमार दोनों तरफ से बार्गेनिंग कर रहे हैं? इधर अपने लिए जनाधार तलाश रहे हैं, अपने लिए ज़मीन तलाश रहे हैं, और दूसरी तरफ वह बीजेपी के साथ भी ना बार्गेनिंग करने के लिए, यानी क्या दोनों तरफ से ना दो तरफा जो कि नीतीश कुमार का खेलने का जो आदत है, क्या वह भी झारखंड आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे? यानी क्या झारखंड जो आगामी चुनाव है, क्या जैसे कि बाबूलाल मरांडी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही बहुत से बागियों का और बहुत से पुराने साथियों की बीजेपी में घर वापसी हुई है, तो क्या इसी तरीके से भाया मीडिया होते हुए भी क्या सरयू राय को भी आगामी चुनाव में या चुनाव के बाद क्या बीजेपी में घर वापसी होगी? अब तो यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जमशेदपुर के पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय एक बार फिर से देखें तो बीजेपी का हिस्सा होते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि अभी तक जो समीकरण, ट्वीट और जैसा कि भेंट मुलाकात हो रही है उसके अनुसार। अगर सरयू राय जदयू के साथ गठबंधन करके आगामी विधानसभा चुनाव लड़ती है और वह जो जदयू, जो बीजेपी और एनडीए का घटक दल का हिस्सा है, यह सब अगर साथ में आकर चुनाव लड़ती है, तब आप सब क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।